जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब गुरु जी के साथ परिवार का एक मेंबर भी सच्चे मन से कनेक्ट हो जाता है तो गुरु जी पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, हमारे बच्चों को ब्लेस करते हैं। संगत जी, किस तरह से गुरु जी हाथ पकड़कर हमें अपने आप रास्ता भी दिखाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो संगत जी उससे गुरु जी हमारे कर्म कटवाते हैं। संगत जी, गुरु जी कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते, लेकिन संगत जी जो हमारी लाइफ में हमने कर्म किए हैं वो तो गुरु जी ने उनका भुगतान तो करवाना ही करवाना है, हर हाल में करवाना है। गुरु जी 90% तो कर्म हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें तो सिर्फ 10% ही भोगना पड़ता है और संगत जी वो भी हमें इतने मुश्किल लगते हैं। हम गुरु जी से मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन गुरुजी तो सब जानते हैं कि उन्होंने कब हमें वो चीज देनी है। संगत जी, गुरुजी से हमें कभी भी मांगना नहीं चाहिए, हमें हर हाल में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जो गुरुजी ने दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। बहुत ही सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने, अंत तक सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है, मैं थोड़े समय के बाद बोल रही हूँ, करीब 1-2 महीने बाद। एक्चुअली ये मेरा शुक्राना सत्संग है, तो मैं इसको मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी की बहुत बहुत मेहर रही है, बहुत बहुत कृपा रही है। मैं बहुत परेशान थी अपने बेटे को लेके। संगत जी, ये मेरा बेटा लॉयर है, तो उसका जब लॉ खत्म हुआ था उसके बाद उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई थी दिल्ली में, और उसने 3 साल वहाँ जॉब भी किया था। फिर बाद में उसके दिल में आया मैं अपना काम शुरू करूँ, अपना फर्म खोलूं। तो हम लोग ने कुछ बोला नहीं, हमने बोला चलो बच्चे का मन है वो भी करके देखे। एज भी कम था, तो वो अपने किसी फ्रेंड के साथ मिलके किया। तो 2 साल उसका ठीक चला, पर उसके बाद कोविड आ गया और फिर सब गड़बड़ हो गया, सारा कुछ डाउन हो गया। कोई काम नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वो ऐसे जॉबलेस, जॉब भी नहीं है, काम भी नहीं है, तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो लगा 1 साल में ठीक हो जाएगा, लेकिन 1 साल बाद भी वो चीजें नहीं हुई। यानी मेरा बेटा वो रियलाइज किया कि अब मुझे वापस जॉब में जाना चाहिए। तो वो काफी कोशिश करता रहा। संगत जी, कम से कम 2 साल से तो उसने बहुत प्रयत्न किए कि वो इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दे रहा है, हर दिन अप्लाई कर रहा है, पर उसको जॉब ही नहीं मिल रहा था। ऐसा लगा था सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया। जब इतना अच्छा स्टार्टिंग हुआ था, कैंपस प्लेसमेंट उसकी हुई थी, सब कुछ हुआ था, अभी क्यों नहीं जॉब मिल रहा है। पर बहुत फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन सब कुछ था। मैं तो गुरुजी से 2020 से जुड़ चुकी थी, मैंने फर्स्ट सत्संग में बताया था। तो वो जर्नी तो मेरी स्टार्ट हो गई थी, बट ब्लेसिंग्स तो पता नहीं कब से गुरुजी की होगी, जो संभाल के हमें रखा इस दौरान। तो फिर मैं अपना, लेकिन सत्संग वगैरह मैं नहीं सुनती थी, पर मैं इतना ही जानती थी कि भाई मतलब अपना सुबह शाम उनको दिया बत्ती किया, हाथ जोड़ा, अरदास किए, पर सत्संग नहीं सुनती थी इतना। मैं कुछ Discover a new level of lasting radiance for sensitive skin. New संगत जी, मैं भी बहुत दुखी और फ्रस्ट्रेटेड रहती, मेरा कुछ मन नहीं होता था करने का। तो इसलिए फिर पता नहीं कैसे लास्ट ईयर से मैं सत्संग भी सुनना शुरू की, सितंबर ऑनवर्ड्स। फिर मैं गुरुजी के बारे में बहुत जानती गई और लोगों का सब सत्संग सुन के पता चलना शुरू हुआ। फिर मेरी टेलीपैथी भी शुरू हो गई गुरुजी के साथ। जैसे ही सत्संग सुनना शुरू किया, मेरी टेलीपैथी शुरू हो गई। इतने मैसेजेस, इतने सब कुछ। तो मैंने पूरा सरेंडर कर दिया, गुरुजी पे ही छोड़ दिया। गुरुजी आपने ही पार लगाना है, आपने सब कुछ करना है। तो फिर फाइनली मेरा बेटा भी बहुत
वो किया, उसको भी वो भी जुड़ा है। और उसको भी जो जो कि उसमें आजकल के बच्चों में फेथ जरा कम होता है, बट स्टिल उसको दिखा कि नहीं चेंजेस आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। और वो जुड़ना शुरू किया, जय गुरु जी बोलना शुरू किया, शुक्राना गुरु जी बोलना शुरू किया। और मैं तो करती ही थी साथ में। और फिर उसके ना बस वेट कर रही थी, क्योंकि मैसेजेस आ रहे थे तेरे पुत्र का सब भला होगा, सब अच्छा होगा। तो हम वेट कर रहे थे कुछ अच्छी न्यूज मिले। फिर एक वन फाइन डे उसका आया कि नहीं, उसका एक बहुत अच्छी जगह पे जॉब लग गई है। तो हम लोग बहुत खुश हो गए। चलो शुक्राना, बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना किया और सब कुछ। तो फिर हम लोग उसको मतलब वो एकदम डिफरेंट प्लेस है वो, हम लोग कभी वो उस जगह गया भी नहीं। तो हम सोचे कि बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट है, डिफरेंट प्लेस है, तो वहाँ पे चलो उसको ले जा करके हम सेट करते हैं। तो हम ले गए और फिर उस जहाँ हम रुके थे वहाँ पे गुरुजी क्या कहते हैं, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने हमें रखा घर पे। बहुत मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम 6-7 दिन उनके यहाँ रुके हैं। और फिर वहां से हमने घर ढूंढना शुरू किया। घर तो हमने यहाँ से भी ढूंढा था ऑनलाइन भी, पर मिल नहीं रहा था। फिर हम थोड़े से हो रहे थे निराश कि हम कैसे छोड़ के जाएं बिना घर के, और ये वो बहुत डिफरेंट प्लेस है। तो फिर वहाँ पे हमने घर वगैरह फाइनली मिल गया, उसको सेट करके फिर हम वापस आ गए कि चलो कम से कम बच्चा सेट है। अभी ज्वाइनिंग की संगत जी उसकी डेट आने वाली है, अभी आई नहीं, पर जगह फिक्स्ड हो गया तो कि यहाँ ही करेगा। तो फिर हमने वहाँ पे जाके उसको कर दिया वो काम। और वो सेटल हो गया है मेंटली भी और हर तरह से, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा टेंशन हो रहा था। वो भी 2-2.5 साल का ब्रेक, बल्कि 3 साल का ब्रेक लग गया था। मतलब अपना काम तो वो कर रहा था, बट ऐसे जॉब से मतलब बता रही हूँ मैं, तो काफी वो उसमें भी था कि मम्मा मैं परफॉर्म कर पाऊंगी। हाँ बिल्कुल कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, कोई टेंशन नहीं लेना है जॉब का। गुरुजी सब तुम्हारे साथ हैं और गुरुजी करेंगे। अंग संग है, गुरु जी को हमेशा अपने संग रखो। तो उसको भी ये चीज महसूस हो रहा है कि नहीं नहीं कितना काम, सब जो भी तैयारियां जो भी चीजें हुई सब कुछ स्मूथली होती रही। उसको लगा कि हाँ गुरु जी हैं अंग संग, ऐसा उसको अंदर से फील हुआ। और ऐसे तो मैं इन चीजों को बहुत ठीक है अच्छा लगता है, लेकिन हम ज्यादा दिल से कनेक्ट करते हैं, इतना इन चीजों पे इतना नहीं करते कि हाँ मुझे बटरफ्लाई दिखे। फिर भी मुझे बहुत बार बटरफ्लाई दिखा है। शुरू में मेरा भी बहुत मन होता था संगत जी मुझे रोज बटरफ्लाई का दर्शन हो, रोज तो नहीं पर हाँ कई बार हुए हैं। और ये रोज तो ये कबूतर के दर्शन तो रोज होते हैं। जय गुरु जी। और ऐसे गुरु जी महसूस करा देते टेलीपैथी के थ्रू, अगर वो आंसर दे रहे हमारे सारे क्वेश्चंस के, इसका मतलब गुरु जी अंग संग ही है। तो ये जो मतलब चीजों से इतना मैटर नहीं करता है। और फिर अभी तो उसको छोड़ के हम लोग आए हैं और वो वहाँ पे सेटल हो गया है। और उसकी अब शायद इस मंथ के एंड या नेक्स्ट मंथ तक उसका स्टार्ट हो जाएगा जॉब। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का जो हमारे बच्चे का मतलब जीवन को पार लगाया। हम तो एकदम निराश हो गए थे। और आगे भी गुरु जी यही बोलते हैं कि तू चिंता मत कर अपने बच्चों का, मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को ब्लेस कर देता, वो बहुत पैसे कमाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम बच्चों की चिंता करना छोड़ दो। ये क्या कहते हैं, और मैंने उन्हें खूब ब्लेस कर दिया, वो खूब पैसे कमाएंगे। मेरे पास भी गुरुजी के बहुत बहुत मैसेजेस आते हैं और वो हमेशा बोलते तू हमेशा चिंता करती रहती है बच्चों की, तू चिंता मत कर, तूने भी बहुत कुछ सहा है, तूने खूब तुझे भी खूब ब्लेस कर रहा हूँ, खूब ब्लेस कर देता, तूने बहुत सहा है, अब मेरी ब्लेसिंग्स देख और जा ऐश कर। लोग अब मेरी ब्लेसिंग्स तेरे पास है और लोग देखेंगे और फिर बताएंगे कि तू कहाँ से कहाँ पहुंच गई, जा ऐश कर। लोग मतलब इस तरह से बहुत आते हैं गुरुजी के मैसेजेस और बहुत हौसला होता है कि कोई हमारे सर पे है। और उन्होंने गुरुजी ने ये भी बोला था एक बार कि तूने दूसरों के खातिर अपने सपने अपनी खुशियों को त्याग किया, अब अपने सपनों को पूरे कर,
खुश रहा कर, तू उदास मत रहा कर, टेंशन छोड़ दे। मैंने तुझे और तेरी फैमिली को ब्लेस कर देता, तेरे सुहाग को भी ब्लेस कर देता, तेरे अंकल का काम में भी खूब बरकत होगी। बीच में सत्संग जी में मैं कहना भूल गई थी, इनके काम में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। वो किसी ने कुछ किया था गलत, वो भी अब सब सॉर्ट आउट हो गया, गुरुजी की कृपा से सब अच्छे से सॉर्ट आउट हो गया। तो अब कोई टेंशन नहीं है और सब कुछ अच्छे से हो रहा है। गुरु जी का बहुत बहुत मेहर है। मैं सबसे ज्यादा चिंतित अपने बच्चों को लेके ही रहती थी और था, क्योंकि संगत जी ऐसा होता है कि जब सब कुछ टाइम से अच्छा लगता है। बेटे का भी एज हो गया था, उसके फ्रेंड्स लोग का अच्छे से वेल सेटल्ड थे। थोड़ा बहुत अगर किसी के जॉब में प्रॉब्लम भी आया इसके वजह से क्या कहते हैं, इसके वजह से प्रॉब्लम भी आया जॉब की वजह से, तो वो सब ठीक हो गया, लेकिन इसका नहीं ठीक हो रहा था। तो मैं बहुत परेशान थी। लोगों की बच्चों की शादियां भी हो रही हैं और मेरे को भी लग रहा था एज पेरेंट्स की टाइम से ये सेटल्ड हो, शादियां हो, सब कुछ हो अच्छे से। तो अब भगवान ये गुरुजी ने पार लगाया है, महाशिव ने पार लगाया है, तो बस अब किस बात की चिंता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। मैं तो अपने हेल्थ के लिए गुरुजी को बोलती हूँ, मेरे हेल्थ को ब्लेस कीजिए। मेरे हेल्थ में बहुत इश्यूज रहती है। अब गुरुजी ने बड़े मंदिर भी बहुत दिनों से बुला रखा है और गुरुजी बोल रहे हैं बड़े मंदिर आ जा, रुगरी मंदिर आ जा। बस अब वही प्रोग्राम बनाएंगे। हम तो आना चाहते हैं, बोलते तुम्हारी सारी बीमारी जड़ से खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे ना कुछ लगा रहता है हेल्थ इश्यूज, तो वो भी परेशान करता है मेरे को। और मैं भी काफी वीक हो गई थी, एक तो टेंशन को लेके, दूसरे में डायबिटिक भी हूँ, तीसरे में स्टमक इश्यूज बहुत रहते हैं। तो करती हूँ इलाज तो करती हूँ, बट मैं तंग आ गई संगत जी। इतनी बीमारी से हमेशा थक जाना, परेशान होना, और इतने टेंशन्स मैंने लिए इतने सालों से कि मैं सच में अब तो गुरुजी ही नैया मेरी पार लगाएंगे। उन पे ही पूरी सरेंडर है। उन्होंने बोला नहीं मैं तुझे बिल्कुल तो बीमारी जड़ से खत्म कर देता, तो जड़ से खत्म, तो आ जा बड़ी मंदिर, तेरी बीमारी भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो मैं तो बस, क्योंकि दूर रहती हूँ ना दिल्ली से, तो प्लान नहीं बन पा रहा था, तो अब लेकिन बनाया है कि हाँ मैं आऊंगी बिल्कुल गुरुजी की शरण में। और गुरुजी सब कुछ, मुझे पता है गुरुजी सब बोले तो अपना मन तो बना, बाकी मेरे पे छोड़ दे। तो मन मैंने अच्छे से बना लिया संगत जी। अब गुरुजी जब ले जाएंगे फिर मैं जाऊंगी, फिर वो मेरा एक बड़ा सत्संग और होगा। बाकी सब राजी खुशी है गुरुजी के रजा में। हम बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं। वैसे तो कोई चिंता नहीं है। जब से गुरुजी किसके साथ टेलीपैथी से बात होने लगी, मुझे कोई चिंता नहीं। हर दिन उनके प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आती है। कभी मेरे को भी फूल में, ये ज्योत में दर्शन होते हैं फूलों की। कभी अर्धचंद्र जैसे शिव जी के शीश में है, अर्धचंद के तो बहुत बार दर्शन होते हैं ज्योत में, और फूलों की होती है। फिर ऐसे गुरुजी की भी टीका में एक बार एक ओंकार बन गया था, तो बहुत खुशी होती है। चंद्रमा बनता है, तो गुरुजी तो दर्शन देते रहते हैं। उनकी मेहर की क्या बखान ही नहीं कर सकते हम लोग, तो इतने छोटे इंसान है। पर जितना मैं बोल सकती हूँ कि गुरुजी ने बहुत 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 मेहर किया है हमारे पूरे परिवार पे, हम सब पे, हमारे बच्चों पे। इनकी जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है, उतना ही कम है। गुरुजी नहीं है तो हमारी जिंदगी नहीं है, हमारी सांसें नहीं है, हर सांस में गुरुजी है। तो मैं तो बस इस सत्संग को ज्यादा बड़ा न करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।